ओह, हाय। अब नहीं नहीं, मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं क्यों भागूंगी। मैं जस्ट थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए जल्दी जल्दी चल के जा रही थी। थोड़ा जल्दी घर पहुँचना है मुझे। व्हाट? मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करने लगी भला? इससे मेरा क्या फ़ायदा? तुमने मुझे मैसेज किया था। पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। कल से मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देख रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों इग्नोर करूँगी तुम्हें, बताओ। नहीं कर रही। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। तुम ऐसे हो ना कि तुम कोई चीज़ मानते ही नहीं हो, तुम्हें कोई चीज़ माननी ही नहीं है। ओए, कह दिया ना, नहीं कर रही इग्नोर। और वैसे भी हर बार मैं तुम्हारे पीछे आती थी, इस बार तुम मेरे पीछे आए हो। स्ट्रेंज, हाँ। नहीं, मुझे कहाँ पसीना चल रहा है। अरे तुम फालतू की बातें मत करो, तुम्हें क्या काम है मुझसे, तुम ये बताओ। तुम्हें मुझसे अकेले में बात करनी है? यहाँ भी तो हम अकेले ही हैं ना। अच्छा, मतलब इससे भी ज़्यादा अकेले में। और वो आप महाशय कहाँ चाहते हैं? तो तुम्हारे रूम में? नहीं, मैं शॉक्ड नहीं हूँ। आई मीन नहीं यार, मैं रूम में तो नहीं आ पाऊँगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बुली हो। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी बुली हूँ, ठीक है ना। और तुम्हें इतना ज़्यादा बुली किया है मैंने, पर मानना पड़ेगा तुम अभी तक मुझसे बात करते हो। कोई और होता तो भाग के चला जाता। अच्छा, बाय द वे टेल मी कि ऐसा भी क्या है जो तुम्हें मुझसे पर्सनली रूम में बात करनी है? आई नो, मैं स्नीक इन करके भी आ जाती थी ज़बरदस्ती, पर खैर तुम तो मानने से रहे। चलो ठीक है, आ जाऊंगी मैं। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा भी आज नहीं रहेंगे? ठीक है, मैं आ जाऊंगी रात में, तुम मेरा वेट करना, ओके। तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना नहीं पसंद है। 10 मिनट हो गए मुझे बेल बजाते हुए, क्या कर रहे थे तुम? वॉशरूम में था। तो जब तुम्हें पता था कि मैं आने वाली हूँ तो तुम वॉशरूम में कैसे चले गए? अच्छा, मैंने टाइम नहीं बताया था। अब अंदर भी बुलाओगे या फिर सारी खबर बाहर ही लेनी है? ये लड़का। ओके, हाँ चल रही हूँ। मैं तुम्हारे रूम में जाती हूँ, तुम एक गिलास पानी लेके आ जाओ मेरे लिए प्लीज़। थैंक यू। बहुत तेज़ से प्यास लगी हुई थी। अच्छा, तो टेल मी, इतना भी क्या पर्सनल एंड इम्पॉर्टेंट था जो तुमने मुझे यहाँ अपने रूम पे पहली बार बुलाया है? वरना मुझे ही आना पड़ता था। लेकिन आज पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला है। अच्छा, तो बताओ अब, मेरा टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा, ओके। टेल मी।
हाँ, मुझे पता है कि मैं कल तुम्हारे रूम में आई थी। आई नो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हर बार तुम्हारे रूम पे आती थी। आई मीन कितने बार आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे रूम पे? ओह हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं कल पी रखी थी मैंने। आई नो। वो बस दोस्तों ने कहा तो मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। हाँ, बात क्या है ये बताओ। अच्छा, आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोला है, मुझे याद नहीं है क्योंकि आई वॉज लिटरली ड्रंक। तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने क्या क्या बोला है और क्या क्या किया है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, सच में मुझे याद नहीं है, वरना मैं क्यों ऐसे बोलूँगी कि मुझे याद नहीं है? बताओ। What? मैंने बोला है दैट आई लाइक यू? आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसा कुछ बोला होगा। इससे भी ज़्यादा बोला है मैंने। ओ डैम। एंड मुझे क्या पता कि तुम झूठ भी बोल रहे हो। हाँ, तुम झूठ तो नहीं बोलते। अच्छा, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो और ज़्यादा कर दिया हो तो। ओके, सो तुम इतनी ही बात थी ना? अच्छा, क्या जानना चाहते हो तुम? कि ये बात सच है या नहीं? देखो, मैं नशे में थी और अच्छा, नशे में इंसान सच बोलता है? तुम तो कभी पीते नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? अच्छा, बस पता है। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला, क्या किया। आई होप मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा, राइट? अच्छा, मैंने ज़्यादा कुछ ही किया था। आई मीन वो तो नहीं किया था ना? ओके, थैंक यू। पर मैंने बहुत कुछ बोला था। देखो यार, सी, बहुत हुआ। मैं अब ज़्यादा हाइड नहीं कर सकती और एक बात को बनाने के लिए 100 बात नहीं बोल सकती। मुझे सब याद है, मैंने क्या बोला है, क्या किया है। आई नो एवरीथिंग। और मैंने तुम्हारे मैसेजेस के जानबूझ के रिप्लाई नहीं दिए, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई थी कल, और मुझे बस हिम्मत नहीं थी तुम्हें फेस करने की। आई नो, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से बुली करती आ रही हूँ, मैं तुम्हारी बुली हूँ। एक बुली के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, XYZ। बट ये सच है। सी, ये सच है। मैंने जो कुछ भी कहा कल, मेरी फीलिंग्स, जो कुछ भी किया, वो सब कुछ सच है। मैं अब ज़्यादा हाइड नहीं कर सकती। जब से तुम्हें देखा था मैंने फ़र्स्ट टाइम, तब से ही आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के मिलना मुश्किल है। तुम मेरी हर बात मानते थे, मैं जो कहती थी वो करते थे। गलतियाँ मेरी हो पर सॉरी तुम बोलते थे। तुम तो ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट हो। और ऐसे लड़के किन्स को नहीं पसंद।
मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता था तुम पे बुली करना। फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, करने दो, क्योंकि मुझे वो सब पसंद आने लगा था। तुम्हारा मेरी बात मानना, मेरा तुम्हारे रूम पे बिना बताए आना, स्नीक इन करना तुम्हारे रूम पे, वो सब मुझे अच्छा लगने लगा था। तुम्हें डोमिनेट करना। एंड आई डोंट नो, बस तुम जैसे लड़के बहुत मुश्किल हैं आज की डेट में मिलना। और मुझे तो तुम काफ़ी पहले ही पसंद आ गए थे। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट मी। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मुझे कोई होप्स भी नहीं है, क्योंकि आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ गलत भी किया है। पर ये बात तो सच है कि तुम पसंद हो मुझे। एंड धीरे 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 काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ रहकर, तुमसे अपने काम कराकर, ये लाइकिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। यू नो, मैं जब भी घर जाती थी रात को खाना खाने के बाद, मैं बस जो भी सोचती थी मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता था। इवन इन कॉलेज तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों एक अलग सी ही फीलिंग आती थी दिल पे। तुम्हारा ख्याल आते ही मुस्कुरा देती थी। अब जाके रियलाइज़ हुआ कि ये तो तब होता है जब आपको किसी से प्यार हो। और ये लाइकिंग कब लव में बदल गई मुझे खुद पता नहीं चला, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हो ही ऐसे। सो ये बात तो सच है ही, दैट आई लाइक यू, बट ऑल्सो आई लव यू। आई नो मुझे ऐसे आई लव यू नहीं बोलना चाहिए, पर जो है वो है। आई डू लव यू एंड इट्स ट्रू। ये जानना था ना तुम्हें। तुमने जान लिया। मुझे तुमसे जवाब की भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम ज़बरदस्ती मुझसे प्यार करो। मैं तुम पे बुली करके अपने असाइनमेंट्स, अपने वर्क्स, अपना सारा काम करवा सकती हूँ, पर फोर्सफुली तुमसे प्यार नहीं करा सकती। ये चीज़ उसके लिए नहीं बनी है। बट आई थिंक ठीक है, हम ऐसे भी ठीक हैं। तो तुम तो जान गए हो। अब मैं चलती हूँ, ओके? हम कल मिलते हैं, या तुमने मुझे क्यों रोका? तुम्हें भी कुछ कहना है? कहो प्लीज़। हाँ, तुम्हारा कहना है कि तुम भी मेरे काम इसलिए करते थे क्योंकि तुम करना चाहते थे, तुम्हें अच्छा लगता था। तुमने भी जब से मुझे देखा था तो मैं भी तुम्हें पसंद आई थी।
मुझ में ऐसा कुछ है नहीं पसंद करने लायक। मेरा नेचर भी बहुत अजीब है, बहुत अजीब। मैं किसी को कैसे पसंद आ सकती हूँ, इसलिए तो मैंने उम्मीद भी नहीं की। तुम्हें मुझ में वही अच्छा लगा। तुम जानते थे कि बाहर से मैं जैसी भी हूँ, पर मेरा दिल बहुत साफ है। पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ कहा है। तो इट मीन्स you love me too. I don't know how to react. I mean, मुझसे कभी किसी ने ये सब कुछ कहा नहीं। Come hug me. I love you so much. So we have to kiss right now, right? अब तक तो मैं फोर्सफुली ही करती थी, पर आई थिंक माय गॉड, आज पहली बार तुमने मुझे किस किया है। आई लव यू। Let's go. Don't make me blush, okay? I mean, बेड पे चलते हैं। Oh, wait. भले ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मैं तुम्हें बुली करना कभी नहीं छोड़ूंगी। I'll still bully you, समझे? तुम्हें स्टिल मेरे सारे काम करने होंगे। एंड एक और काम बाकी है जो तुम्हें करना है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से तो करना चाह रही थी, पर आई थिंक आज ही वो सही वक्त है। तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें मुझे उठा के बेड पे लेके चलना है, and you have to undress me and उसके आगे की कहानी तो आई थिंक तुम्हें पता ही है बेबी। Come on, let's go. तो हेलो मेरा प्यारा परिवार, इनकी लव स्टोरी बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हुई है, पर अगर देखा जाए तो हमारी ये सीरीज़ एंड हो चुकी है, क्योंकि एक बुली को जब प्यार हो जाता है तो वो चीज़ हमें वहाँ पे एंड करनी पड़ती है। बस तो हमने एंड कर दी, क्योंकि ये कन्फेशन पार्ट था। तो अब हमें पता ही है कि ये लोग साथ रहेंगे, खुश रहेंगे एक पार्टनर की तरह, और ये लड़की तो उसे बुली करती ही रहेगी। तो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ भी बहुत जल्द निकालेंगे।
आप ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक, कमेंट। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ASMR सुनता है तो प्लीज़ शेयर। एंड बस हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी ASMR की ID है, उसमें फ़ॉलो कर लो बस। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है और या फिर कुछ कस्टम ऑडियोज़ या वीडियोज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है तो। सो बाय, आई लव यू ऑल।